ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, हमारी बुद्धि को शुद्ध करो एवं हमारी वाणी को पवित्र करो और हृदय को सत्य ग्रहण करने योग्य बनाओ। प्रिय श्रोताओं, आज की यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है। आज का विषय है कर्म का फल तुरंत कब मिलता है। यह प्रश्न हर मनुष्य के मन में कभी ना कभी उठता ही होगा। कोई कहता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी मुझे कष्ट क्यों। और कोई कहता है वह इतना गलत करता है, फिर भी सुखी क्यों। साथियों, आज की कथा में हम शास्त्र, रामायण, महाभारत और जीवन के उदाहरणों से इस रहस्य को समझेंगे कि कर्म क्या है। प्रियजनों, कर्म केवल हाथ पैर से किया गया कार्य नहीं है। मन से सोचा गया विचार भी कर्म है, वाणी से लिया गया शब्द भी कर्म है, और जो अन्याय चुपचाप सहाया किया गया है वह भी कर्म है। श्रीमद् भागवत गीता कहती है, कर्मण्य बाधिकारस्यते मा फलेषु कदाचना। अर्थात कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल देना प्रकृति का नियम है। यदि हर कर्म का फल तुरंत मिलने लगे तो संसार अदालत बन जाए। चूंकि ईश्वर शिक्षक है, कोई जल्लाद नहीं है। वह दंड से पहले सुधार करना चाहते हैं। इसलिए कुछ कर्म परीक्षा होते हैं, कुछ कर्म चेतावनी होते हैं और कुछ कर्म अंतिम सीमा होते हैं। अब ध्यान से सुनिए। जब मनुष्य अहंकार में यह भूल जाए कि वह भी प्रकृति के नियमों के अधीन है, तब कर्म तुरंत फल देता है। उदाहरण जैसे रावण विद्वान था, भगवान शिव का अत्यंत भक्त था, लेकिन जब उसने माता सीता का हरण किया, वह कर्म सीमा पार कर गया था। फल उसी जन्म में रावण के संपूर्ण वंश का नाश हो गया। जो व्यक्ति बच्चे को दुख देता है, स्त्री का अपमान करता है, माता पिता को रुलाता है, उसका कर्म कभी रुका नहीं रहता, फल जल्दी आता है। महाभारत में देखिए, द्रौपदी का अपमान, सभा में किया गया एक कर्म पूरा कुरुवंश ले डूबा। इसीलिए साथियों, ईश्वर पहले संकेत देते हैं। मन अशांत होता है, बार बार रुकावट आती है, कोई समझाने वाला मिल जाता है, लेकिन जब मनुष्य फिर भी नहीं रुकता, तब कर्म का फल तत्काल आता है। प्रिय साथियों, केवल पाप ही नहीं, कुछ पुण्य भी तुरंत फल देते हैं। जैसे किसी की जान बचाना, जैसे किसी भूखे को भोजन कराना, जैसे किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देना, जैसे किसी अपमान के बदले मौन रह जाना। रामायण में निषाद राज को देखिए, एक बार गंगा पार कराई और भगवान श्री राम ने मित्र बना लिया। प्रिय साथियों, कर्म फल 3 प्रकार के होते हैं। शास्त्र कहते हैं, नंबर 1 पर तत्काल फल, जो इसी जीवन में मिलते हैं। नंबर 2 विलंब फल, जो समय आने पर मिलते हैं। नंबर 3 संचित फल, जो अगले जन्म में मिलते हैं। हर फल देरी नहीं करता और हर देरी अन्याय नहीं होती। आज हम देखते हैं, कोई छल से आगे बढ़ रहा है, कोई ईमानदारी से संघर्ष कर रहा है, पर याद रखिए, जो ऊपर दिखता है वही सत्य नहीं। कर्म का हिसाब मौन में होता है। प्रिय श्रोताओं, कर्म का फल तुरंत कब मिलता है? जब कर्म बहुत तीव्र हो, जब वह धर्म के विरुद्ध हो, जब चेतावनी के बाद किया गया हो, और देरी से तब मिलता है जब ईश्वर सुधार का अवसर स्वयं देते हों। इसलिए कभी अधर्म से मत डरिए और कभी अधर्मी से मत ईर्ष्या कीजिए। प्रिय साथियों, ईश्वर की अदालत में ना तारीख छूटती है, ना फैसला गलत होता है। जय श्री राम। हर हर महादेव। साथियों, प्रिय साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल सनातन कथा गंगा को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री राम।
एवं अपने मित्रों और परिवारजनों को वीडियो शेयर कीजिए। जय श्री राम साथियों।